नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे दिलजीत दोसांझ। प्रदर्शनकारी किसानों की सहायता करने के लिए दिलजीत दोसांझ पहुंच चुके हैं किसानों के बीच। जरूरी सामान लेने के लिए 1 करोड़ रुपए दे दिए। किसानों के समर्थन में कलाकार दिलजीत दोसांझ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि किसानों की सहायता के लिए ठंड के समय सर्दी के कपड़े खरीदने के लिए 1 करोड़ की सहायता दिलजीत दोसांझ की तरफ से सिंधु बॉर्डर पर फिलहाल दिलजीत दोसांझ पहुंच चुके हैं किसानों के बीच। किसानों के समर्थन में कलाकार दिलजीत दोसांझ सिंधु बॉर्डर पहुंचे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जरूरी सामान के लिए 1 करोड़ की सहायता राशि का ऐलान। कलाकार दिलजीत दोसांझ पहुंचे किसानों के समर्थन में। आम आदमी पार्टी के व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने इंद्री अनाज मंडी में व्यापारी संगठन की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। 3 कृषि कानून बिलों को लाकर किसानों को मजदूर बनाने पर केंद्र सरकार जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार जिस तरह से बिहार का 10 एकड़ का किसान हरियाणा और पंजाब में आज मजदूरी कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ का किसान भी मजदूर बन जाएगा। वो अडानी अंबानी की नौकरी करेगा। इसलिए किसान आज आंदोलन कर रहा है कि उन्हें किसान ही रहने दो, मजदूर ना बनाओ। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ है। हमने तीनों कानूनों का संसद में भी विरोध किया था और यहाँ तक सड़कों पर भी पूरा विरोध किया है और अब किसान आंदोलन में हम बॉर्डर पर किसानों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान चाहते हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को बदला जाए, एमएसपी को निर्धारित किया जाए। इसी को लेकर किसान आज आंदोलनरत। वाटर कैनन का इस्तेमाल करा रहे हैं, कहीं पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, कहीं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। ऐसे कटीली तार बांध के सड़कों को खोद दिया गया जैसे दूसरे देश के लोग हमारे देश पे जबरदस्ती घुस रहे हों, हमारे दिल्ली के अंदर जबरदस्ती घुस रहे हों। आज खट्टर साहब ने इन किसानों का संबंध आतंकवादियों से जोड़ा, पाकिस्तान और चीन से जोड़ा, खालिस्तान के साथ जोड़ा। बहुत शर्म की बात है। तो नए कानून आएंगे, इसके अंदर धीरे धीरे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो एमएसपी किसी को मिलेगी नहीं। और जिस प्रकार बिहार का 10 एकड़ का किसान आज हरियाणा और पंजाब में आके मजदूरी करता है, फिर हरियाणा और पंजाब के किसान को कहीं और जाके मजदूरी करनी पड़ेगी। हरियाणा के जींद जिले में कई खाप पंचायतों की महापंचायत हुई, जहां नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला और बीजेपी सांसद विजेंद्र सिंह का सामाजिक बहिष्कार और हुक्का पानी बंद करने का फैसला लिया गया। महापंचायत में यह फैसला लिया गया है कि अगर वो क्षेत्र में घुसे तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे और कोई भी बातचीत नहीं करेगा, उन्हें क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा। जींद के उचाना क्षेत्र में ये बैन रहेगा। बता दें कि जींद में बांगर क्षेत्र की दर्जनों खापों, तपों और इलाके की हुई महापंचायत में ये बड़ा फैसला लिया गया। साथ ही किसानों के खिलाफ टिप्पणी करने वाली कंगना रनौत और कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ भी यही फैसला लिया गया है। बता दें कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इसी उचाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह का भी संसदीय क्षेत्र हिसार भी इसी क्षेत्र से जुड़ा है। क्षेत्र के अंदर जितने भी खाप तपे हैं, जैसे थुआ तपा है, दादर खाप है, चैल खाप है, खटकड़ खाप है, तो सभी खापों से के प्रधान, प्रतिनिधि और किसानों ने यहाँ इस महापंचायत के अंदर भाग लिया है और सबकी सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ। और जो आज हमने जो प्रस्ताव पास किए हैं उन पे सभी खाप वासियों, इलाका वासियों, बांगर की धरती ने हाथ उठाकर समर्थन किया है कि हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। जो हमारे यहाँ से सांसद है या एमएलए है, उनका हम यहाँ क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, काले झंडे दिखाएंगे। एक तरफ से
सामाजिक तौर पे ये कह लो कि हमने उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जींद से संवाददाता रोहताश जुड़ चुके हैं। रोहताश, दुष्यंत चौटाला की ओर से इस्तीफा देने की बात कही जा चुकी है किसानों के समर्थन में, उसके बावजूद भी खाप पंचायतों का ये फैसला, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से चाणक्य क्षेत्र की बात की जाए तो जो खाप पंचायतों ने यहाँ सरकार का विरोध किया, पुतला फूंक किया, जिस तरीके से जो सरकार है हरियाणा की बात की, जो गठबंधन की सरकार है उसका विरोध करते हैं स्पष्ट तौर पर अधिकार जो सांसद है उनका भी यहाँ से जो समाज को बहिष्कार करने की बात रखी गई है। जिस तरीके से जो 3 अध्यादेश जो लागू किया सरकार ने, किसान इनके प्रति रोष प्रदर्शन कर दिल्ली में खड़े हुए हैं। जिस तरीके से मंत्रियों ने बात की जाए तो वहां पर स्पष्ट तौर से जो मांगे वो निरंतर मांग नहीं पूरी जा रही, इसका विरोध यहाँ करते दिखाई दे रहे हैं। जो पंचायत हुई है इस स्पष्ट से कहना है कि इनका बहिष्कार किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए रोहताश। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भभकी आग अब गांवों तक पहुंचने लगी है। हरियाणा में सिरसा के गांव चौटाला में किसानों ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से पद छोड़कर किसानों के साथ खड़े होने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आज चौधरी देवीलाल होते तो पद छोड़कर किसानों के साथ प्रथम पंक्ति में बैठे होते। तीनों जो ऑर्डिनेंस है वो काले कानून है और किसान को बर्बाद, डेथ वारंट भी कह सकते हैं, किसान को बर्बाद करने वाले हैं। और इसके लिए जितना किसानों का हम साथ दे सकते हैं उतना हम साथ देंगे मरते दम तक। मैं तो यही कहूँगा दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर किसानों के हित, ये किसान के मतलब चौधरी देवीलाल के पोते हैं और किसान नेता है, तो किसान नेता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार। आज काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 काले कानून जो लाए गए हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ा किसान आंदोलन जो खड़ा हुआ है। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें? क्योंकि जो हमारे बिना मांगे जो हमारे को जो सरकार दे रही है वो हमारी ज़रूरत नहीं है, बिना ज़रूरत के हमारे को जो हमारे पर थोपे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आज जो है किसान बहुत त्रस्त है। शाहबाद मारकंडा से जेजेपी विधायक और शुगरफेड के चेयरमैन रामकरण काला ने किसानों का समर्थन किया और कहा कि हम पहले किसानों के हितैषी हैं, बाद में नेता। उन्होंने कहा सरकार को किसानों की मांगों को मान लेना चाहिए, क्योंकि जब से आंदोलन चल रहा है किसान भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, इसलिए सरकार को किसानों की बातों को सुनकर उनकी जायज मांगों को मान लेना चाहिए। और वो खुद भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि किसानों की बात को सरकार मानकर जल्द ही इस मसले का हल निकाले। भविष्य की रणनीति के बारे में विधायक कुछ भी कहने से बचते नजर आए। देखो, हमारा जो किसान है पूरे हरियाणा पंजाब का, उनकी एक मांग है भी, मतलब जो उनकी मांग अपनी मांग रहे, उनका आखा मांगने का, उनकी जाने का हम उनको ये कहेंगे भी मतलब अपना प्रयास करें, उनको सरकार न देना चाहिए, उनको निमेट का जल्दी, तो क्यों, ताकि आज ये पब्लिक बहुत परेशान हो रही। जो उनको कहना तो उनको बैठकर उनकी बात सुनकर उनको देना चाहिए। जो किसान का, मजदूर का, जिम्मेदार हर 36 बिरादरी उनके साथ लग रही। महिला सुरक्षा और महिला संरक्षण के बड़े बड़े दावे करने वाली केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ साथ सामाजिक सेवा का दम भरने वाली सामाजिक संस्थाओं के सभी दावे कुरुक्षेत्र से सन्निहित सरोवर पर तार-तार हो गए, जहां लंबे अरसे से खुले आसमान के नीचे मौसम के थपेड़ों से बदहाल लगभग 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला, जो न सुन न बोल और ना ही चल सकती है, जिंदगी के बाकी बचे पल काटने पर मजबूर हो रही। खुद ही देखिए कि सन्निहित सरोवर पर मौजूद इस बुजुर्ग महिला को कुरुक्षेत्र की सामाजिक सेवा के बड़े बड़े दावे ठोकने वाली एक संस्था के लोग लावारिस छोड़कर चले गए, जिसे दिहाड़ी मजदूरी करने वाले डिम्पल ने नैतिक दायित्व समझते हुए परिजनों की तरह देखभाल की। बता दें कि किसी भी निजी वृद्धाश्रम के संचालक ने संरक्षण देने की हामी नहीं भरी, किसी ने कानूनी प्रक्रिया तो किसी ने केयरटेकर ना होने का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। जब इसकी सूचना महिला एवं बाल विकास अधिकारी नीतू रानी को दी गई तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला संरक्षण अधिकारी सविता राणा को मौके पर भेजा, जिन्होंने बुजुर्ग महिला को एक आश्रम भेज दिया और उपायुक्त के संज्ञान में सामाजिक संस्था की कारगुजारी लाने का आश्वासन भी दिया। सर, हमारे पास NGOs हैं और वही हमारे वन स्टॉप सेंटर वगैरह भी हैं, पर वन स्टॉप सेंटर में हम लोग ओल्ड एज को नहीं रखते। ओल्ड एज के लिए हमारे पास यहाँ प्रेरणा वृद्धाश्रम है और उसके अलावा कुछ NGOs हैं जो इन लोगों को प्रोटेक्शन भी देते हैं, फूड भी देते हैं और उनके रहने वगैरह का पूरा अरेंजमेंट होता है, तो हम ऐसे लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करवाते हैं।
से बात की है तो मैंने उनको कहा कि केवल यहाँ छोड़ने के लिए नहीं है, उसके लिए आगे रास्ता भी था। वृद्ध आश्रम में आप छोड़ सकते थे या किसी अन्य संस्था में, यदि आप नहीं केयर कर सकते तो। उन्होंने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, परंतु अब मैं खुद डिसीजन मैंने ये लिया है महिला संरक्षण अधिकारी होने के नाते कि एक महिला स्नेह पे क्यों लेती है, और वृद्ध मतलब कि ये एक गूंगी और बैरी भी है लेडी। तो अब मैं ये निर्णय पे पहुंची हूँ कि अभी इसको वृद्ध आश्रम प्रेरणा में मैं छोड़। शहीद टेकराम राजकीय उच्च विद्यालय गढ़ीबोहर रोहतक में शहीद टेकराम के शहीदी दिवस पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें एलपीएस बोसाड के एमडी और समाजसेवी राजेश जैन, जनरल सुहाग डॉक्टर हरप्रीत, जिला शिक्षा अधिकारी विजय लक्ष्मी नांदल, समाजसेवी चंचल नादल, मुख्य अध्यापिका वीणा आदि उपस्थित रहे। मूर्ति अनावरण की प्रक्रिया सुबह हवन यज्ञ के साथ शुरू हुई, जिसमें शहीद टेकराम के शौर्य का गुणगान किया गया। शहीद टेकराम के भाई सुभाष ने बताया कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद टेकराम ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और विजय पाई। उन्होंने बताया कि शहीद टेकराम 20 वर्ष की आयु में ही शहीद हो गए थे, जो देश के लिए बड़े गर्व की बात है। देश भर में किसानों के आंदोलन का समर्थन हो रहा है और सभी अपने अपने स्तर पर किसानों की सहायता कर रहे हैं। रोहतक में भी आम आदमी पार्टी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल के दिशा निर्देश पर और सांसद सुशील गुप्ता के सहयोग से रोजाना सुबह दिल्ली बोर्डर पर किसानों को फल का वितरण किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक आंदोलन चलेगा, सेवा ऐसे ही जारी रहेगी। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, सैनिटाइजर, हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जस्ट इंडिया। नमस्कार।